बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए रास की तैयारी की। और जब रास की तैयारी की तो कामदेव आज उस रास मंडप में आ गया और कामदेव अब भगवान से दो दो हाथ करना चाहता है। कामदेव सोचता है हमने सबको परास्त किया है, आज भगवान के साथ भी दो दो हाथ करते हैं। भगवान समझ गए। भगवान ने रास प्रारंभ किया और कामदेव अपनी पूरी शक्ति से अपने पूरे बाणों का प्रहार करने लगा। और भगवान गोपियों को कहीं गले मिल रहे हैं, कहीं बहियां डाल करके भगवान नृत्य कर रहे हैं, ऐसा भगवान आनंद कर रहे हैं। भगवान रास लीला करते करते, नृत्य करते करते, भगवान तो किसी पर मोहित नहीं, भगवान तो भगवान है, लेकिन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। क्योंकि भगवान कहीं गोपियों को हाथ में उठा रहे हैं, कहीं आलिंगन कर रहे हैं, तो गोपियों के मन में अंदर ही अंदर अभिमान हो गया कि देखो हम भगवान के साथ में नृत्य कर रहे हैं, भगवान हमको आलिंगन कर रहे हैं। तो ये उनके मन में अभिमान आ गया और राधा रानी के मन में मान आ गया। श्री जी के मन में मान आ गया कि बताओ यहां तो सब धान एक ही भाव से हो चल रहे हैं, भगवान वही नृत्य मेरे साथ कर रहे हैं, वही इन गोपियों के साथ कर रहे हैं, इन गोपियों में से, और हम में कोई अंतर ही नहीं समझ रहे हैं। तो उनके अंदर मान आया और राधा रानी रूठ गई। जब गोपियों के अंदर में अभिमान आया तो भगवान ने राधा रानी को साथ में लिया और भगवान अदृश्य हो गए, भगवान निकुंज में पधार गए। अब भगवान को अपने बीच में न पाकर के गोपियां पड़ा रुदन करने लगी और भगवान को चारों तरफ कहती हैं ढूंढना है, प्रभु को ढूंढेंगे चारों तरफ। इधर भगवान राधा रानी को लेकर के उनको मनाने के लिए एकांत में निकुंज में आज हमारे श्री जी के चरण भगवान दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप लोगों के पति भी दबाते हैं क्या? अरे नहीं दबाते होंगे। हमारे ठाकुर जी हमारी श्री जी के चरण दबा रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं। मना रहे हैं, किशोरी जी को मना रहे हैं। आप लोग कभी पैर दबा के नहीं मनाते होंगे आपके पति लोग। किशोरी जी के मन में मान है, भगवान मना रहे हैं। किशोरी जी कहती हैं प्यारे जू अब हमसे चला नहीं जाता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। देखो भगवान की लीला। किशोरी जी कहती है देखो भगवान आप हो तो मेरे साथ में, लेकिन आपका मन उन गोपियों में डला हुआ है, इसलिए आप बार बार चलने की जिद ठाने हुए हो और मेरे से चला नहीं जाता है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही श्री जी राधा रानी ने भगवान के कंधा पर बैठने के लिए महाराज अपना पैर उठाया, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए।
और राधा रानी ने भगवान को न पार करके तुरंत मूर्छित हो गई, तुरंत गिर गई। इतना प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, सोचो। अब ठाकुर जी पैर क्यों नहीं दबाएं? एक क्षण भी ठाकुर जी के वियोग में हमारी श्री जी नहीं रह सकती, तुरंत गिर गई। और गोपियां गिरी नहीं, इतना प्रेम में अंतर है। गोपियां भगवान के विरह में रो रही हैं, ढूंढ रही हैं, लेकिन मूर्छित नहीं हुई। और राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। गोपियों ने जब ढूंढा तो भगवान कृष्ण तो नहीं मिले, राधा रानी मिल गई। राधा रानी की आकर के गोपियों ने प्रार्थना की, हे श्री जी, हमारे प्यारे जू हमको छोड़ करके कहां चले गए? हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई भूल हो गई। चलो हम सभी भगवान को ढूंढते हैं। श्री जी कहती हैं, अरे गोपियों, प्यारे जू ढूंढने से प्राप्त नहीं होंगे। हमारे ठाकुर जी ढूंढने से प्राप्त नहीं होंगे। हमारे ठाकुर तो प्रार्थना पर प्रकट होते हैं, प्रार्थना से प्राप्त होते हैं। इसलिए हम आप सभी भगवान का स्मरण करें, प्रार्थना करें, और हमारे प्यारे जो करुण पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हो जाएंगे, इतना हमें विश्वास है। गोपियों ने कहा ठीक है, भगवान की प्रार्थना करने लगी, करुण पुकार करने लगी, जिसको श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहा गया है। गोपी गीत से भगवान को गोपियों ने बहुत ही करुण पुकार की, तो भगवान हमारे भक्त वत्सल हैं, कृपा निधान हैं, करुणा निधान हैं, तुरंत प्रकट हो गए। और जैसे ही गोपियों ने, राधा जी ने भगवान को अपने बीच में पाया, प्रसन्न हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो महाराज भगवान ने कहा, बताओ गोपियों क्या चाहती हो? प्रभु, हमसे भूल हो गई, प्यारे, हम तो आपके चरणों की भक्ति चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। भगवान ने, कोई बात नहीं, अब हम और आप रास रचाएंगे। भगवान ने रास रचाया। उस रास को देख करके महाराज कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर भी विचलित हो गए और उनसे रहा नहीं गया। भोलेनाथ रास में श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किए, गोपियों ने रोक दिया, कहा, ए बाबा दाढ़ी वाले, कहां जा रहे हो? इस महारास में केवल स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुष लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। भोले बाबा उदास हो गए, निराश हो गए। कहा, हम भगवान की झांकी देखने के लिए, भगवान के साथ में नृत्य करने के लिए कैलाश से आए हैं, और भगवान के दर्शन किए हुए तो, बिना किए तो हम जा ही नहीं सकते। आज हमारे भगवान शंकर, भोलेनाथ यमुना जी में स्नान करते हैं, और महाराज स्नान करके श्रृंगार करते हैं, छैल छबीली छोरी बन जाते हैं, लहंगा फरिया सब पहन करके और सज धज करके रास मंडप में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही हमारे श्याम सुंदर महाराज रास मंडप में प्रवेश करते हैं, तो गोपियां तो नहीं पहचान पाती, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, पहचान गए। कहा, मेरे प्रभु आ गए, मेरे भोलेनाथ आ गए। और भोले बाबा का स्वागत किया। भगवान ने कहा, आइए मेरे गोपेश्वर नाथ,
पधारो पधारो मेरे गोपेश्वर नाथ। बोल गोपेश्वर भगवान की। इसलिए जब हम और आप कभी भी वृंदावन धाम जाएं, ठाकुर जी के दर्शन करें, बांके बिहारी जी के दर्शन करें, राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, यमुना जी के दर्शन करें, राधा रमन लाल जी के दर्शन करें, लेकिन ये कभी नहीं भूलें गोपेश्वर नाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। संत जन कहते हैं जो भक्त गोपेश्वर नाथ के दर्शन नहीं करते उनकी यात्रा अधूरी रहती है। इसलिए जब हम वृंदावन जाएं तब गोपेश्वर नाथ के दर्शन अवश्य करें। एक बार प्रेम से, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी है और हमारी माताओं ने, बहनों ने बहुत अच्छे ढंग से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया, अर्चन किया, भगवान का वंदन किया। जिस दिन से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई है उस दिन से प्रतिदिन सुबह माताएं अपने हाथ से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं, फिर अभिषेक करती हैं, पंचामृत अभिषेक करती हैं और भोजन भोग प्रसादी आदि भगवान शंकर को अर्पण करने के बाद आरती करती हैं। तो आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर हम सभी एक बार पुनः भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोलो गोपेश्वर नाथ की। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। नर्मदा मैया भगवान शंकर की बहुत प्रिय है और उन्हीं की गोद में बैठ करके मुझे कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप सभी तो बड़भागी हैं भाई, नर्मदा मैया के चरणों में ही आप लोगों का तो वास है। कभी भी दर्शन कर लेते हो, कभी भी स्नान कर लेते हो, लेकिन हम लोगों को तो सज के आना पड़ता है। तो गोपेश्वर नाथ को भगवान ने प्रणाम किया। आइए मेरे गोपेश्वर नाथ। और भगवान आज ताता थैया करके नृत्य करने लगे, रास करने लगे। सब लोग गाएंगे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मनु मेरो मन गयो सखी जी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। उन गोपी जन में हमारा आप ही क्यों न सम्मिलित हो जाएं और भाव करें कि हम ठाकुर जी के रास में ही नृत्य कर रहे हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मनु मेरा मन गयो सखी जी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की। इस प्रकार भगवान ने रास की लीला करके, ये रास की जो लीला है ना, ये अध्यात्म का प्रसंग है। ये जीव और परमात्मा के मिलन का प्रसंग है। इसको कभी काम की दृष्टि से न सुनना चाहिए और न कहना चाहिए। जो भी इस महाराज की कथा सुनता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, उसको भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।